बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह सफर की 7 तारीख है और पहले दौलत वाले हफ्ते का दिन है। आज अल्लाह पाक के करम को पुकारने का वक्त है। आज अल्लाह पाक की अगर आप पर एक नजर करम हो जाए तो वो पूरी जिंदगी के लिए काफी होगी। इसलिए आज अल्लाह पाक को या करीमों से पुकारेंगे। अल्लाह वालों, आज ये 3 खास नाम पढ़ने हैं, या रहमानु, या रहीमो और या करीमो। और जो बंदा भी आज माह सफर की 7 तारीख को इन 3 नामों को पढ़ता है, मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर रिस्क की इतनी बरसात फरमाते हैं, इतने इनामात फरमाते हैं, इतने इकरामात होते हैं कि अल्लाह वालों तसव्वुर से बाहर है। अगर आप लोग चाहते हैं एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाए, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना ही कभी दुख हो, ना दर्द हो, ना तकलीफ हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज माह सफर की 7 तारीख को इन 3 नामों को पुकारो, या रहमानो, या रहीमो और या करीमो। या रहमानो ये अल्लाह पाक का बहुत ही खास नाम है, जो अल्लाह पाक की सिफ्त भी है। जो बंदा भी या रहमानो और या रहीमो या करीमो इन तीनों को इकट्ठा पढ़ता है, वो अल्लाह पाक के रहमो करम पर चला जाता है। और जो बंदा अपनी मर्जी को, अपनी मंशा को रब के ऊपर छोड़ दे, तो मेरा अल्लाह पाक उसको फिर रिज़्क भी उसी तरह से अता फरमाता है जितना वो रब पे भरोसा करे, जितना वो रब पे तवक्कुल करे। तो आज माह सफर की 7 तारीख को आपने इन 3 नामों को पढ़ना है। इंशाअल्लाह रिस्क मांगोगे रिस्क मिलेगा, दौलत मांगोगे दौलत मिलेगी, शोहरत मांगोगे शोहरत मिलेगी। अगर आपका चलता कारोबार बंद हो गया है तो आज इन 3 नामों को पढ़ो और फिर देखो आपका रिस्क किस तरीके से तेज होता है, घातों का रश किस तरीके से लगता है, घर से बीमारियां किस तरीके से खत्म होती हैं। अल्लाह वालों, मेरे बहुत से वो बहन भाई हैं जो कि लाइलाज बीमारियों में गिरफ्तार हो चुके हैं। पैसा तो है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके पास रुपया तो है लेकिन अच्छा खा नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर्स ने मना कर दिया है। आज अपनी जिस्म से तमाम बीमारियों को जड़ से उखाड़ के फेंकने का वक्त आ गया है। इन 3 नामों को पढ़ो, मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाएगा। ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से लाजमी पढ़िएगा। ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज ये वजीफा पढ़कर अगर आप रब्बे करीम से खजाने भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमाएगा। अगर आप इस वजीफे से रब्बे करीम से अपनी कोई भी हाजत पूरी करवाना चाहते हैं, किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को भी अपना बनाना चाहते हैं, तो आज ये खास वजीफा खुद भी पढ़ें और दूसरों के साथ भी ये वजीफा जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह वालों, ये अमल बहुत ही खास है जो आज माह सफर की 7 तारीख को पढ़ेंगे। अल्लाह वालों, हफ्ते तो हर हफ्ते आते ही हैं, लेकिन ये पहला हफ्ता साल में सिर्फ एक बार आता है, तो लिहाजा आज मुसल्ला छोड़ने से पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी हर मुराद पूरी होगी। ये वजीफा पढ़ते ही खैर बरकत सादत वसअतें आपके घर की तरफ का रुख कर लेंगी। आज जिस घर में फाके हैं, तंगदस्तियां हैं, रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, आज ये वजीफा पढ़ने की देर है। जो बंदा भी आज ये अमल बताए गए तरीके से पढ़ लेगा तो रब्बे करीम उसके नसीब के बंतालों को खोल देंगे, रस्तों की रुकावटों को हटा देंगे, नसीबों को उजागर कर देंगे, रिस्क और दौलत से मालामाल कर देंगे। पूरे साल की कामयाबियां उसके कदम चूमेंगी। ये बेहद आजमूदा और मुजर्रब वजीफा है, ये बेशुमार लोगों का आजमाया हुआ वजीफा है। अगर आप बहुत से वज़ाइफ, तस्बीहात और आमाल पढ़ पढ़कर थक चुके हैं और कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ, तो आज सिर्फ एक बार ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा। अगर फायदा ना हुआ तो फिर मुझे कहना, आपकी गुर्बत, आपकी गरीबी, आपकी परेशानी चुटकियों में खत्म हो जाएंगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबियां आपका कदम चूमेंगी, लोग आपकी इज्जत करेंगे। आज अगर आप रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब देने पर कादिर मुतलक है। मेरा रब इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर की सिफ्त का मालिक है। उसकी सिफ्त है कि जब वो देने पर उतरता है तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। आज आप हाथ उठाकर, झोली फैलाकर रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे, मेरा रब आपकी खाली झोलियों को खजाने गैब से भर देगा। आज कबूलियत की घड़ियां हैं। ये दिन इतना खास है कि अल्लाह वालों, मांगने वाले को अल्लाह पाक यकीन करे उसकी खाली झोलियां भरता है, मुरादें पूरी करता है। खास तौर पर मेरी वो बहनें जो रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, या फिर जिनके शौहर उनको धोखा दे रहे हैं, या फिर शौहर की जो है वो रुझान आपकी तरफ नहीं है, आज इस अमल को पढ़ें, इस वजीफे को पढ़ें। तड़पने वाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी, आपको तवज्जो भी मिलेगी और इंशाअल्लाहुल अजीज मोहब्बत भी वो सिर्फ आपसे ही करेंगे, क्योंकि माह सफर का महीना रहमतों बरकतों वाला महीना है। ये इस्लामी साल का दूसरा महीना है, तो लिहाजा आज माह सफर की आप लोगों ने 7 तारीख को ये खास अमल बिलखुसूस पढ़ना है।
खुद भी पढ़े और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आप इस अमल को चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। जब आपको वक्त मिले, जब आपको मौका मिले, आज माह सफर की 7 तारीख को आप इस अमल, इस वजीफे को लाजमी पढ़ लें। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से आपका ताल्लुक है, आज माह सफर की 7 तारीख को ये अमल, ये वजीफा आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिर्फ या रहमान का वास्ता, तुझे माह सफर के पहले हफ्ते का वास्ता, 7 तारीख का वास्ता। हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगी अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाए, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारें, अपनी इस बेवजह जिंदगी को खूबसूरत बना लें। या रब्बे जुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिबे औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा, वालदेन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, वालदेन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा, उनकी नजरों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे। हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल अपना निजाम अता फरमा दे, निजाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा, और हम सब मुसलमानों को कुफार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे जुल जलाल हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसर से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना,
मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहां पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके, अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पांव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तिग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोजाना अपने गुनाहों की तौबा करा करें और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तिग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों अदब से बैठे। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है वो जाया हो जाता है, हमें फायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, कि वो कुरान का फायदा आपको नहीं पहुंचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इस्तिग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तिग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई ईसा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है और वह निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बना और या सलामू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रब्बना ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम है और या सलामू ये भी रब की सिफ्त है। या रब्बना अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है। अल्लाह वालों, या रब्बना एक बहुत ही प्यारा कलमा और बाबरकत नाम है जो कुरान और हदीस में बार बार आया है। ये दर्रे हकीकत अल्लाह ताला को पुकारने का एक बहुत ही मोहब्बत भरा और आजिजी वाला अंदाज है। या रब्बना के मायने है पुकारने का। लफ्ज जैसे हम किसी को आवाज देते हैं, या रब्बना हमारे रब, ए हमारे रब, परवरदिगार, ये अक्सर दुआ की शुरुआत में इस्तेमाल होता है। यानी ए मेरे मालिक मौला, जिस तरीके से दुआ की जाती है मैं भी करता हूं, तो ये इसके और इसको अरबी में अगर तर्जुमा करें तो या रब्बना ही आएगा। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने या रब्बना और या सलामों को पढ़ना है। अब या सलामू ये अल्लाह ताला का ये भी बहुत ही प्यारा नाम है।
جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں، پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین صورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں،
रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकेकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाजों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें, बरकतें झमाझम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ना है। सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़कर देखिएगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह से आपके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त होगा। अब अल्लाह वालों, सूरह कौसर को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 15 बार, 15 टाइम्स आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन के 3 बहुत ही खास नाम हैं, या रहमानु, या रहीमु और या करीमु। आप लोगों ने इन तीनों नामों को मिलाकर पढ़ना है। या रहमानु ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहम वाली सिफ्त को जाहिर करता है, और या रहीमु भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहम को लेकर आता है, और या करीमु अल्लाह रब्बुल आलमीन की करम नवाजिश का सबब बनता है। तो अल्लाह वालों, आज जो बंदा भी या रहमानु, या रहीमु और या करीमु को बताए गए तरीके से जो मेरा बहन भाई भी पढ़ लेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे साल के दिनों को फेर देंगे। अल्लाह वालों, रिज़्क़ तो रब के सामने कोई शय नहीं। अल्लाह पाक उसको रिज़्क़ से तो इतना नवाजेगा कि वो बांटने वाला बन जाएगा। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने आखिर में इन 3 सिफाती नामों को पढ़ना है, या रहमानु, या रहीमु और या करीमु। किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। या रहमानु, या रहीमु, या करीमु, इन दोनों को, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या रहमानु, या रहीमु, या करीमु, इन तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रहमानु, या रहीमु, या करीमु, इन तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या रहमानु, या रहीमु और या करीमु को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है। अल्लाह वालों, एक तस्बीह पढ़ने में कितना वक्त लग जाएगा, लेकिन आपकी ये छोटी सी मेहनत यकीन करें इतने बड़े अजर सवाब का सबब बनेगी। हो सकता है कि आपकी मगफिरत ही करवा दे, क्योंकि ये अमल, ये वजीफा इतना खास है कि जब भी इस अमल को पढ़कर अल्लाह पाक से मदद मांगी जाती है, अल्लाह पाक लाजमी उसकी मदद फरमाता है। तो लिहाजा आप लोगों ने आखिर में 100 बार या रहमानु, या रहीमु और या करीमु को पढ़ना है। जब आप लोग आखिर में इन तीनों नामों को 100 बार यानी एक तस्बीह पढ़ लें, उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका वजीफा हो जाएगा, ये आपका अमल हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है? उसके बाद फिर आप लोगों ने अपने दोनों हाथों को बुलंद करके आप लोगों ने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करनी है। अल्लाह वालों, दुआ मोमिन का हथियार है। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि दुआ अच्छे अंदाज में मांगा करें और अल्लाह पाक से रो रो के मांगा करें। रब जो कि मुसब्बिबुल अस्बाब है, जो कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर की सिफ्त का मालिक है, जो कि पसंद करता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे। तो अल्लाह वालों, क्यों ना, जब रब पसंद करता है तो हमें अल्लाह पाक से ही सवाल करना चाहिए। तो लिहाजा आखिर में आप लोगों ने इन 3 नामों को पढ़ना है।
اور جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی، جو طریقہ کار بتایا، اس طریقے سے ہی وظیفہ کرنا ہے. غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں اور کمی پیشی بھی بالکل نہیں کرنی. جو ترتیب بتائی ہے، جو تعداد بتائی ہے، اس میں ہی آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.